एक ऐसी खबर जो आज देश के डॉग लवर्स को बहुत चुभ सकती है, इसलिए वो चाहें तो आज इस खबर से थोड़ा परहेज कर सकते हैं, क्योंकि इस समस्या के इलाज के लिए कड़वी गोलियां भी लेनी पड़ती हैं। आज हम जो कुछ दिखाने और बताने जा रहे हैं वो बात देश के हर परिवार से जुड़ी है, फिर चाहे आप किसी सोसाइटी में रहते हो या फिर कॉलोनी में, क्योंकि मौजूदा वक्त में हर जगह आदमखोर कुत्तों का आतंक मासूमों की जान ले रहा है। आए दिन सड़क पर खुलेआम घूमते ये डॉग्स बच्चों की जान के दुश्मन बन गए हैं और इनके कहर का सबसे ताजा शिकार दिल्ली का एक परिवार, जहां पर आवारा कुत्तों ने 3 दिन के अंदर 2 सगे भाइयों को नोचकर मार डाला। वसंत कुंज इलाके में हुई इस दिल दहलाने वाली खबर के बाद लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा उन डॉग लवर्स पर है जो पशु प्रेम के नाम पर इन आदमखोरों को बड़े प्यार से खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद ये आवारा कुत्ते उसी इलाके से गुजरने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं, वहां रहने वाले बच्चों की जान ले लेते हैं। इसलिए लोग आज डॉग लवर्स से कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं और ये सवाल अपने आप में एक कठिन प्रश्न पत्र की तरह। पहला प्रश्न ये कि आखिर कातिल आवारा कुत्तों पर डॉग लवर्स का मौन व्रत कब टूटेगा। दूसरा प्रश्न ये कि आए दिन कुत्ते जो हत्याएं कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तीसरा प्रश्न, क्या आवारा कुत्तों के लिए इंसानों की जिंदगी खतरे में डालना सही है। चौथा सवाल, पशु प्रेम समझ में आता है लेकिन आवारा पशु प्रेम कितना जायज है। और एक सवाल यह भी कि क्या पशु अधिकारों के लिए मानव अधिकारों की बलि उचित है। आज हमने भी आवारा कुत्तों के आतंक से जुड़ी सत्ता की ऐसी कुंजी तैयार की है जो बहुत से लोगों की आंखें खोल देगी। लेकिन सबसे पहले देखिए दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में आवारा कुत्तों के आतंक पर यह रिपोर्ट। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज जैसे पॉश इलाके से लगी ये जो कच्ची बस्ती है, रंगपुरी पहाड़ी में सिंधी कैंप इलाके में जहां ये कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं, इन्हीं कच्ची बस्तियों में से एक परिवार के 2 बच्चे लगातार कुत्तों की भेंट चढ़ गए। 10 मार्च को आनंद, उसके बाद 12 मार्च को उसी का छोटा भाई आदित्य, दोनों ही इस जंगल में कुत्तों की भेंट चढ़ गए। जंगली कुत्ते जो कि इस जंगल में घूमते फिरते रहते हैं, यहाँ इन जंगली कुत्तों ने उनको नोच नोच के खा लिया। जब मैं गया तो कुत्तों ने मुझे भी काटने के लिए दौड़ा, ठीक है, तो मैं पत्थर उठा के भाग गया। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गया तो उधर ही बाबू पड़ा, बच्चा उधर ही था। तो हमारे बच्चे तो अकेले ही रहते थे, अकेले जाते थे, कभी कुछ नहीं हुआ। उस दिन ऐसा हो गया। जिस तरह इनके चोट लगी है, जिस तरह कुत्ते इनको नीचे हैं, हाँ इनको ज़्यादा खा लिए थे। उनको तो यहाँ थी और यहाँ गर्दन को थी और एक आध 2 खरोचे यहाँ, बाकी इनको ज़्यादा खा लिए थे यहाँ पे पेट। तो हर दिन सिर्फ तारीख बदल रही है, शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन यह भयानक तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है। इसी महीने 1 मार्च को उत्तर प्रदेश के बरेली में 20 कुत्तों ने मिलकर एक 2.5 साल की मासूम को नोचकर मार डाला। 20 फरवरी को हैदराबाद में स्ट्रीट डॉग्स के हमले में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई और ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। इससे एक दिन पहले शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों ने 7 साल के बच्चे को मार डाला। 9 फरवरी को गुजरात के सूरत में स्ट्रीट डॉग्स के हमले में एक 4 साल के बच्चे की जान चली गई, जबकि पिछले साल 25 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आवारा कुत्ते 3 साल की मासूम को खींच के ले गए और उसे नोच कर मार डाला। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कुत्ते कातिल कैसे बन गए और आखिर जो मौत आए दिन कुत्तों के हमलों से हो रही है उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। आवारा कुत्तों का आतंक समझाने के लिए हमने आपके लिए जो सत्ता की कुंजी तैयार की है, उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अब यह समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। भारत में आवारा कुत्तों की मौजूदा संख्या करीब 1,60,00,000 है। यूपी, ओडिशा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। साल 2021 में आवारा कुत्तों ने 17 लाख लोगों को काटा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज से करीब 20,000 मौत होती हैं, जो दुनिया में रेबीज से होने वाली मौत का 36% है।
तो देश की राजधानी दिल्ली में भी इन आवारा कुत्तों का आतंक लोगों को हर दिन खौफ से भर रहा है। पिछले 5 साल में ये स्ट्रीट डॉग्स दिल्ली में 82,000 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। 82,000 लोगों को। साल 2018 में डिस्पेंसरी, कॉलोनी हॉस्पिटल और 5 मेन अस्पतालों से जो रिपोर्ट आई, उसमें कुत्तों के काटने के मामले 22,542 थे। साल 2019 में ऐसे 15,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में रिपोर्ट किए गए। साल 2020 में फिर इनकी संख्या 22,000 के पार चली गई। हालांकि साल 2021 में दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स के हमले 8,000 से भी कम रिपोर्ट हुए, लेकिन साल 2022 में इनकी संख्या फिर करीब 14,000 दर्ज की गई। यानी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बहुत ही सख्त जरूरत है। लेकिन अब इस गंभीर मसले पर राजनीति और एक दूसरे पर आरोप लगाने का खेल अभी भी जारी है। 3 महीने हो गए अपने भ्रष्टाचार, कुकर्म और धरने प्रदर्शन मंत्री बनाने में व्यस्त है सरकार आम आदमी पार्टी की, जो बनी है, मेयर साहिबा बनी है, जो बनी है। और अब ये आवारा कुत्ते कौन उठाएगा? किसका काम है? म्यूनिसिपल का काम ये होता है जी। और उनकी गाड़ियों को कौन देखरेख कर रहा है? हेल्थ की गाड़ियों को कौन देखरेख कर रहा है? इस पे ध्यान ही नहीं है। पिछले 1 महीने में मैं 4 दफ़े कंप्लेंट कर चुका हूँ अपने एरिया से आवारा कुत्तों को उठाने के लिए, लेकिन एमसीडी के जो डिपार्टमेंट है वो ये कहता है जी हमारे पास अभी साधन नहीं है, क्योंकि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिन्यू होना था, वो रिन्यू नहीं हुआ। और ये मेयर की सरासर लापरवाही है कि 1 महीने से ज़्यादा उनको कुर्सी पे बैठे हुए होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ख़त्म हो चुके हैं उनको रिन्यू तो करें, जिससे कि जो प्रक्रिया सामान्य रूप से चले। मौजूदा वक्त में समाज में आवारा कुत्तों को लेकर वैचारिक जंग जैसे हालात हैं। इस जंग में एक तरफ वो लोग हैं जो इनके आतंक से परेशान हैं, तो दूसरी ओर वो डॉग लवर्स हैं जो इनकी देख रेख करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं। लेकिन जब यही आवारा कुत्ते किसी पर हमला करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हम आपको लोकल सर्कल्स के सर्वे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें लोगों से पूछा गया था कुत्तों के काटने की घटना कितनी आम है, तो इसमें 56% लोग ऐसे थे जिनके लिए आवारा कुत्तों के हमले अब सामान्य बात है, जबकि 31% लोग पालतू कुत्तों के हमलों को आम बात समझते हैं। इस सर्वे में यह भी सवाल किया गया था कि आवारा कुत्तों पर नगर निगम कितना एक्टिव है, जिसमें 65% लोगों ने माना था कि स्ट्रीट डॉग्स पर नगर निगम का मैनेजमेंट पूरी तरीके से फेल है, जबकि सिर्फ 1% लोगों ने माना था कि नगर निगम आवारा कुत्तों की समस्या को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि आवारा कुत्तों की दिक्कत से निपटने में सिर्फ पशु प्रेमी ही दीवार नहीं है, बल्कि हमारे देश के कानून में भी आवारा कुत्तों के लिए कई नियम कायदे बनाए गए हैं। पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960 में बताया गया है कि आवारा कुत्ते देश के मूल निवासी हैं। आवारा कुत्ते जहां चाहे वहां रह सकते हैं, किसी को कुत्तों को भगाने का हक नहीं है, और आवारा कुत्तों से क्रूरता पर 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। मतलब अगर आप गली के आवारा कुत्तों से परेशान हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी वजह से इन आवारा कुत्तों को कोई परेशानी हुई तो आपको कानूनी उलझन में फंसाया जा सकता है। आज हमारे कई न्यूज मित्रों की तरफ से एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या अब वाकई इंसानों की जिंदगी स्ट्रीट डॉग्स से सस्ती हो गई है, क्योंकि कानून कहता है कि अगर कुत्तों पर अत्याचार किया तो आप पर 50-25 हजार का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है, लेकिन अगर किसी पालतू कुत्ते ने इंसान को काट लिया तो मालिक पर सिर्फ 1,000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल होगी। सोचिए, अगर ड्राइविंग के दौरान किसी नाबालिग से कोई हादसा हो जाए तो भी माता पिता को 3 साल की सजा होती है, लेकिन अगर पालतू कुत्ता किसी को नोच भी डाले तो उसके मालिक को सिर्फ 6 महीने की जेल होगी। वैसे आवारा कुत्तों के हमदर्द और स्ट्रीट डॉग लवर्स को लेकर अक्टूबर 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सख्त टिप्पणी की थी, जिसे सुनने की जरूरत है। एक केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जो कोई भी आवारा कुत्तों को खिलाने में रुचि रखता है उसे औपचारिक रूप से कुत्तों को गोद लेना होगा और उन्हें पहले नगरपालिका अधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर उन्हें खाना खिलाना होगा। हालांकि इस आदेश के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो उसने नवंबर 2022 में इस पर रोक लगा दी। मौजूदा वक्त में आज समाज के बीच में एक बड़ी बहस का विषय यह बन चुका है। एक और वो लोग हैं जो इन आवारा कुत्तों के आतंक से सहमे हुए हैं, तो दूसरी ओर डॉग लवर्स हैं जो इनके सबसे बड़े हिमायती बने हुए हैं। हालांकि इसे लेकर हमने आज एनिमल एक्टिविस्ट और पशुओं से जुड़ी संस्था पीपल फॉर एनिमल की अंबिका शुक्ला से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। खेद इस बात की है कि कोई भी इंसिडेंट को ठीक से जांचा नहीं गया है
कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, ताकि हम आगे बढ़ के वो सर्कमस्टेंस अवॉइड करें। WHO ने एक बहुत शानदार प्रोग्राम तैयार किया, उसका नाम है ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल, और जैसा उसका नाम वो उतना ही सरल प्रोग्राम है। इसके ज़रिए क्या किया जाता है, काट के 3 कारण होते हैं ज़्यादातर। एक होता है मेटिंग सीजन के दौरान, जब मेल्स जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरा होता है बच्चे देने के बाद माँ प्रोटेक्टिव बन जाती है। और तीसरा होता है टेरिटोरियल फाइटिंग, जब एक कुत्ता दूसरे की जगह में घुस जाता है। पालतू कुत्ते होते हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो उनका पूरा, जैसे कहते हैं ना, ब्लेम हम सारे कुत्तों पे डाल देते हैं। वैसे जंगली कुत्ते मतलब वो है तो रास्ते पे रहने वाले, अब क्या कर सकते हैं हम? एज पर लॉ हम उनको मार तो सकते नहीं हैं। लॉ बहुत क्लियरली कहता है स्टरलाइजेशन करो ताकि पॉपुलेशन इन कंट्रोल रहे। कोई म्यूनसिपल बॉडी अपना काम कर ही नहीं रही है। मतलब आज तक आप देख लो, दिल्ली के अंदर ही अगर आप MCD से जाके डेटा मांगो, या आप अगर MCD को कंप्लेंट भी करो स्टरलाइजेशन के लिए, उनके पास ना व्हीकल्स होती हैं पिकअप करने के लिए, ना जगह होती है जहाँ वो लेके जाए, तो फिर क्या करेंगे इसमें? फिर आते हैं हम पालतू कुत्ते, वहाँ भी कोई चेक नहीं है। अगर आपके पास एक पेट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके ओनर पे है ना। अगर पेट काटता है तो रिस्पॉन्सिबल तो ओनर ही है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आक्रामक हो चुके इन आवारा कुत्तों के साथ विदेशों में क्या किया जाता है। जैसे अमेरिका में 3,500 से ज्यादा डॉग रेस्क्यू सेंटर्स हैं, जहां स्ट्रीट डॉग्स को रखा जाता है। लोग यहीं से आवारा कुत्तों को गोद लेते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में हर साल 4 लाख आवारा कुत्ते मार दिए जाते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सरकारी डॉग शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जहां 2 लाख कुत्ते हर वर्ष लाए जाते हैं और यहां 40,000 हिंसक कुत्तों को मार दिया जाता है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में भी हर साल 20,000 आवारा हिंसक कुत्ते मार दिए जाते हैं। कुल मिलाकर इस खबर पर नजरिया 9 यह है कि आवारा पशुओं की आजादी और अधिकार अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं। उन्हें कुछ भी करते रहने की खुली छूट नहीं दी जा सकती है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1926 में कहा था कि बगैर मालिक का आवारा कुत्ता समाज के लिए खतरा है और कुत्तों की कीमत पर इंसानों की जिंदगी खतरे में डालना महापाप है। महात्मा गांधी की यह बात आज भी प्रासंगिक और सटीक है। पशु प्रेम अच्छी बात है, लेकिन इसकी अति और असंतुलन से अगर हिंसक घटनाएं होती हैं तो यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। अब वक्त आ गया है कि आवारा पशुओं के देशव्यापी मैनेजमेंट के लिए एक नई स्पष्ट नीति बने।